नमस्कार दोस्तों, J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों मैं हूं आपका प्रिय दोस्त जितेंद्र। दोस्तों आज अपन राजस्थान हाई कोर्ट LDC की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये पेपर बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गया था, 12 तारीख वाला और 19 तारीख वाला बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्न हो गया। दोस्तों पेपर ख़त्म होने के बाद में सभी विद्यार्थियों के मन में, सभी दोस्तों के मन में एक ही ख्याल रहता है कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, मेरे कितने नंबर आएंगे, मेरा क्या होगा। जो बंदा, ये सबके साथ में होता है दोस्तों, किसी कोई स्पेशल बंदा नहीं है इस पृथ्वी पर, कोई महापुरुष नहीं है कि मेरे मन में तो कुछ भी नहीं है, सबके मन में होता है दोस्तों। मैं भी विद्यार्थी हूँ, मेरे मन में भी होता है। पेपर देने के बाद में अपन डायरेक्ट यही सोचते कि अरे यार किस कोचिंग ने क्या बताया, किस कोचिंग ने क्या बताया। हड़बड़ाहट इतनी सारी रहती है कि अपन सब जगह से मैच करते हैं, सब जगह से देखते हैं कि क्या होने वाला है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये सबके साथ में होता है, ये एक वाजिब भी है दोस्तों। मैं आपको आज कट ऑफ के बारे में बताऊंगा दोस्तों, एकदम सटीकता के साथ में बताऊंगा। आप नो टेंशन रहेगा, एकदम निश्चिंतित रहेगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था। मैं कोचिंग वाले का नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों। उस कोचिंग वाले ने एक बात बताई थी कि जिसने इस पर्सन में उसने बताया कि भाई 12 तारीख वाला पेपर और 19 तारीख वाले पेपर की उसने कट ऑफ बताई थी। उसने ये बोला कि भाई जिस बंदे ने या जिस विद्यार्थी ने 115 या 120 क्वेश्चन करे हैं उसका सिलेक्शन जनरल से हो जाएगा आराम से। भाई मुझे समझ में नहीं आया कि उस भाई ने पिछली बार की कट ऑफ देखी ही नहीं। उस भाई को खाली मज़े करने के लिए, ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, लोगों को डिप्रेशन में डालने के लिए वो ऐसे कट ऑफ डालता है। उसको मेरे हिसाब से उस बंदे को कुछ पता ही नहीं है, फिर भी ऐसे ही बता दिया कि 115 और 120 जाने वाली है। अरे भाई साहब कभी पेपर दे के देखना, तब पता चल जाएगा। खाली बिना फालतू ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। 115 120 जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, 230 240 नंबर के आसपास होंगे दोस्तों। और पिछली बार की कट ऑफ कितनी गई 2022 की, आपको बताऊं? आप बताओगे तो आपको चौंक जाओगे। ऑफिशियल साइट पे जाके देख लेना। पिछली बार OBC की गई थी 224। अच्छे से सुनना दोस्तों, आप सोचोगे जीतू सर मजाक कर रहे हैं। उसमें क्या हो गया दोस्तों, OBC की जनरल से भी ज़्यादा चली गई थी। जनरल की शायद मेरे हिसाब से 194 के आसपास गई थी और OBC की 224 के आसपास गई थी मेरे हिसाब से। मुझे कन्फर्म जहाँ तक याद है 224 OBC की गई थी और जनरल की गई थी 194 के आसपास। तो सोचो OBC की ज़्यादा गई थी उसमें। हालांकि बहुत वो कुछ मैटर, पेपर लीक वगैरह ऐसा कुछ हुआ था, मैटर बहुत उसका अलग मैटर था। आप सोचो कुल मिला के आप ये सोचो 210 220 टाइपिंग, और ये फाइनल कट ऑफ है दोस्तों। जो मैंने बताई ना वो पिछली बार की, ये फाइनल कट ऑफ है। उसमें टाइपिंग और रिटन एग्जाम दोनों का मिलाकर ही 224 गई थी OBC की। तो भाई साहब जब तू 115 120 बता रहा है पर्सन, तो उसका 230 और 240 तो पर्सन में ही, पेपर में ही आ रहा है भाई साहब। तो उसकी टाइपिंग को जरूरत नहीं है कि टाइपिंग नहीं करेगा वो है, टाइपिंग करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है कहीं उन्हें भाई साहब। वो एकदम सरासर गलत है भाई साहब। आप नो टेंशन रहेगा, मैं आपको एकदम बढ़िया बताऊंगा। आप एकदम बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएगा। 2 मिनट में आपका लूंगा दोस्तों। पिछली बार हालांकि दोस्तों पोस्ट भी 1756 थी, इस बार पोस्ट भी 1000 बढ़ गई है, 2756 के आसपास पोस्ट हैं। और उसमें भी आपको पता है दोस्तों 5 गुना पास करेंगे इसमें, कम से कम 13,500-14,000 के आसपास पास करने वाले दोस्तों। तो उसके बाद में इसमें दोस्तों पेपर को लेकर कोई बात कर रहे हैं कि कोचिंग वाले ये भी बताते हैं कि पेपर बहुत सरल था। मैं इस चीज़ को सरासर गलत मानता हूँ दोस्तों। जो वहाँ पे पेपर देने वाला स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, उसको अच्छे से पता है कि पेपर सरल है या हार्ड है दोस्तों। वहाँ पे जो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है, एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करके, उसको एकदम सही तरीके से करके और पेपर देना, वहाँ पे बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। यहाँ पे खाली बकबक कर देना और बता देना इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, हा उल्ला कर दिया, वो तो बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। बार बोलना बहुत ही आसान होता है और वहाँ बोलना बहुत ही आकाश पाताल का अंतर होता है दोस्तों। कोई 19-20 अंतर नहीं है, आकाश पाताल का अंतर है दोस्तों। अंदर और बाहर की बहुत बड़ी बातें होती है। दूसरी बात, और एग्ज़ाम देने के बाद में तो एग्ज़ाम देते ही पर बच्चे बोलते हो बहुत सिंपल पेपर आया था, इतने नंबर आएंगे, इतने वो आएंगे। ये सब फर्जीवाड़ा है, सब मजा करते हैं। जब रियलिटी आंसर की आती है ना, उस समय सब की ढिगलिया हो जाती है, सब नीचे आ जाते हैं। मतलब ऊपर जो छत पे बैठे रहते हैं ना, डायरेक्ट कूदते हैं, सीढ़ियों से नीचे नहीं आते, डायरेक्ट ऊपर से जंप मारते हैं कि भाई साहब अपन तो गुड़ गए। तो इसीलिए आप नो टेंशन रहेगा दोस्तों। मैं आपको एकदम सटीकता के साथ में बता देता हूँ, आप नो टेंशन रहिए, एकदम बढ़िया तरीके से टाइपिंग करिए। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि दोस्तों आपके नंबर थोड़े से कम आए तो आप उसका आप क्षतिपूर्ति
है ना, आप उसकी क्षतिपूर्ति कहाँ कर सकते हो, टाइपिंग में कर सकते हो। आपके रिटर्न में यदि कम नंबर आए तो आप उसको वापस रिटर्न में टाइपिंग में बहुत ही बढ़िया नंबर लाके उसको आप वो मैनेज कर सकते हो, है कि नहीं दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं आपको कट ऑफ के बारे में डायरेक्ट बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपको जनरल की बता रहा हूँ दोस्तों। जनरल में जिस बंदे के प्रश्न आपने बढ़िया तरीके से एकदम करेक्ट 100 सवाल या 100 सवाल से ज़्यादा करें, 100 सवाल आप मान के चलो, 100 सवाल या 100 सवाल से ज़्यादा कर लिए तो वो तो बहुत ही महापुरुष है, बहुत ही तगड़े आदमी है, बहुत ही गजब का है, एकदम टॉपर में जाने वाले है। अच्छी टाइपिंग कर दी यदि उसने तो जिसने 100 सवाल बढ़िया कर दिए एकदम बढ़िया, वो जनरल से निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा, उसको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये जीतू सर का वादा है, मैं आपको एकदम सही कह रहा हूँ दोस्तों। जिसने 100 सवाल बढ़िया कर दिया ना, उसको आराम से टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और उसके में ओबीसी आप 95 96 के आसपास मान लो, 2 2 4 4 नंबर कम करते जाओ दोस्तों। ईडब्ल्यूएस एमबीसी है। और एससी एसटी का मैं बता देता हूँ 80 85 के आसपास, 80 82 के आसपास जिस बंदे ने 80 82 के आसपास एससी एसटी में जिस बंदे ने बढ़िया पर्सन कर दी 80 82, उसका आराम से टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसको आराम से टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और वो मज़े मज़े के साथ में टाइपिंग करेगा दोस्तों। दोस्तों मैं और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप यूट्यूब के भ्रम में मत रहिए। मैं आपको जो चीज़ बताइए, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस विधवा जो भी है, जो भी कैटेगरी है, आप 80 से लेकर यदि 100 के बीच में है तो आज से ही टाइपिंग दबादब कर दीजिएगा दोस्तों, रात दिन ये कर दीजिएगा, आपकी नौकरी बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाएगा आपको। और इसका रिजल्ट 2-2.5 महीने में आ जाएगा दोस्तों। आप नो टेंशन रहिए, बेफिक्र होकर टाइपिंग आप तो बस आज से कीबोर्ड पर ताबड़तोड़ बैटिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों अपन, और उसके बाद में अपन थोड़ी सी मैं और बात बोलूँ तो दोस्तों अपनी जो सीरीज भी चली थी, मैं आपको सिर्फ 2 वीडियो डाले थे। मैं आपको बहुत ही अचंभे वाली बात बताऊं दोस्तों, कल और परसों 2 राजस्थान कला संस्कृति की मैंने एक मुहिम स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने कहा था मैं 50-50 क्वेश्चन, 50 कला संस्कृति के, 50 हिस्ट्री के और 50 करंट अफेयर्स के, 50 जियोग्राफी के मैं क्वेश्चन करूँगा। कम से कम 200 क्वेश्चनों की ये सीरीज रहेगी, 50-50 क्वेश्चनों की। मैं आपको सिर्फ मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने सिर्फ 1 से लेकर 25 क्वेश्चन करवाए अभी तक कला संस्कृति में। उसमें से कम 5-6 क्वेश्चन एज इट इज 12 तारीख वाला और 19 तारीख वाले पेपर में 6-7 क्वेश्चन एज इट इज पड़ गए। ये मेरे वीडियो अभी अपलोड हो रखे हैं, उसमें जाके देखना। ऑप्शन भी मैंने ऐसे बढ़िया बनाए ऑप्शन, और उनमें जो मैंने व्याख्या करी थी, उन व्याख्याओं को जिस बंदे ने अच्छे से सुन गए ना, उसके तो बेड़ा पार हो गए, दबा के बढ़िया नंबर आए होंगे दोस्तों। और आगे भी मैं आज भी और वीडियो डालूंगा, और उनमें आप उन वीडियो को देख लेना दोस्तों। आप J2 ऑफिशियल से एक बार जुड़िएगा दोस्तों, एकदम तगड़ा कंटेंट और एकदम विश्वसनीय कंटेंट मिलेगा। आप खुद भरोसा करोगे, आने वाले टाइम में आप खुद सोचोगे कि यार J2 ऑफिशियल ने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत ही बढ़िया तरीके से कंटेंट दिया दोस्तों। मैं जो भी यहाँ पे बताता हूँ, मैं कोई वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, मतलब किसी किताब से उठाया एज इट इज प्रिंट छापा और आपको पढ़ा दिया, बता दिया। मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ। मैं मेरे खुद के हाथों से बनाए हुए अच्छी हिंदी ग्रंथ अकादमी गवर्नमेंट की जो भी किताब होती है बढ़िया, वो मेरे हाथों से कंटेंट लिखा हुआ है, मेरी खुद के हस्तलिखित नोट्स है। उन नोट्स के आधार पर आपको बताता हूँ, उस नोट्स के आधार पर आपको पढ़ाता हूँ। इसका मतलब मेरे खुद के विश्वसनीय जो मैं जिन नोट्स पे भरोसा करता हूँ वो आपको बताता हूँ। इसका मतलब आप सोच सकते हो कि बहुत ही बढ़िया कंटेंट मिल रहा होगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय।